दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कहानी जो कि आधारित है एक सच्ची घटना पर। और ये कहानी जो है वो मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई है, क्योंकि ये जो हादसा गुजरा वो उसके साथ ही गुजरा था। ये कहानी तब की है जब वो उड़ीसा के एक छोटे से गांव में रहा करता था और वो गांव से शहर आया अपनी अपना स्कूल पूरा करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं अपने दोस्त का रियल नेम नहीं बताऊंगा, उसका नाम हम रोहन मान लेते हैं। और रोहन अपने 4 दोस्तों के साथ जो है रोहन, अभिषेक, रोहित और विक्रम, इन चारों के साथ शहर आया कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो लोग अपना रेंट के लिए रूम ढूंढने लगे कहीं रहने के लिए। और जब वो गांव से शहर आए थे तो वो एक लॉज में रुके हुए थे, बट लॉज में ज़्यादा दिन रुकना पॉसिबल नहीं था, तो वो कंटिन्यूस रूम ढूंढ रहे थे। बट रूम ढूंढते हुए उन्हें एक हफ्ता हो गया था, बट उन्हें रूम कहीं भी नहीं मिल रहा था। तो परेशान हाल होके एक दिन वो एक हफ्ते के बाद एक छोटी सी चाय की टपरी पे बैठ के चाय पी रहे थे। और उस चाय की टपरी पे वो बात कर रहे थे कि यार हम लोग कितने दिन से रूम ढूंढ रहे हैं, सस्ता कहीं रूम नहीं मिल रहा, क्योंकि रूम ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा था, शायद उनके बजट का प्रॉब्लम था, तो उस वजह से उनको रूम कहीं पे जम नहीं पा रहा था। तो उनकी बात उस चाय की टपरी वाला वो लड़का सुन रहा था शायद। तो उसने बताया कि बोले भैया अगर आपको रूम चाहिए तो शहर से करीब 7-8 किलोमीटर दूर पे एक छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग रेंट के लिए रूम देते हैं। तो उन्होंने सब उससे एड्रेस वगैरह लिया और वो वहाँ से चले गए। और कॉन्सिडेंटली नेक्स्ट डे संडे था, तो वो सवेरे उठ के जल्दी तैयार वगैरह होके उस जगह पे पहुँच गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत एक बड़ा सा खाली सा एरिया है और बहुत कुछ ही 1 या 2 घर होंगे वहाँ पे बस। और वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पुराना जला हुआ खंडर जैसा था और उसके बिल्कुल सामने एक घर था जिसके बाहर टूलेट का बोर्ड टंगा था, जो शायद 2 मंजिल का घर था और ऊपर शायद छत थी। तो वहाँ वो लोग पहुँचे और उन्होंने डोरबेल बजाई। तो वो अंकल, अंदर से एक अंकल बाहर है, बूढ़े से अंकल थे। और उन्होंने पूछा कि कौन हो, क्यों आए हो वगैरह। तो उन्होंने बताया कि अंकल हम रूम रेंट पे लेने के लिए आए हैं। तो वो उन्होंने बोला ठीक है। और जहाँ पे अंकल का एंट्रेंस का घर के लिए उनके घर का एंट्रेंस था, उसके जिस बगल से सीढ़ी ऊपर गई थी, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर फिर फर्स्ट फ्लोर, तो वहां से ऊपर चले गए। तो ऊपर 2 रूम थे और ये 4 लोग थे। तो वहां पे एक रूम जो था वो बालकनी वाला था। हालांकि दोनों रूम जो थे अटैच बाथरूम वाले रूम्स थे। तो दोनों चारों जो है बंदों ने अपना दोनों रूम वगैरह देखे, रूम वगैरह ठीक था। उन्होंने रेंट वगैरह पता किया तो रेंट वगैरह भी जो था उनके बजट में था। तो उन्होंने सब अपना वहाँ देख लिया। उसके बाद वो फिर बालकनी में आए। एक रूम में बालकनी भी थी, तो वो बालकनी में आए। तो बालकनी से उन्होंने देखा कि जस्ट सामने एक वही बिल्कुल वो जो घर है वो उनके बिल्कुल सामने दिख रहा था। उस घर को देख के ही उन्हें बड़ी बुरी फीलिंग आई, बड़ी बुरी सी वाइब आई। बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि हमको कौन सा यहाँ रहना है, हम तो पूरा दिन वैसे भी बाहर रहेंगे, कॉलेज में रहेंगे, कोचिंग में रहेंगे, तो हमें तो बस रूम में सोने के लिए आना है। तो जब वो अपना वापस आ गए नीचे और उन्होंने अंकल से बात वगैरह की, रेंट वगैरह तय किया। हालांकि अंकल ने उनसे पूछा कि आप लोग ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते, कुछ ऐसा नॉनवेज वगैरह तो नहीं खाते हो? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं करते हम लोग। और मतलब एक जनरल सवाल जो हर मकान मालिक पूछता है कि आप लोग ये सब गलत चीज़, कोई नहीं चाहता, कोई मकान मालिक नहीं चाहता कि उसके रूम में सब गलत चीज़ हो। तो सब बातचीत हो जाती है, रूम वगैरह तय हो जाता है। तो शाम को वो अपना पूरा सामान लेकर एक लोडर में रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में अपना वो सब शिफ्ट करते हैं। 2 लड़के एक रूम में रहते हैं और रोहन और अभिषेक बालकनी वाले रूम में रहते हैं और रोहित और विक्रम बिना बालकनी वाले रूम में रहते हैं। तो अब इनको रहते हुए कुछ महीने बीत जाते हैं। करीब 3 महीने के बाद न्यू ईयर का टाइम रहता है। तो ये लोग पहली बार शहर आए हुए रहते हैं, गांव के लड़के रहते हैं, पहली बार शहर आए हुए रहते हैं। तो ये सोचते हैं कहीं जाके पार्टी करते हैं। तो ये लोग सीढ़ी से नीचे उतरते रहते हैं, तो ये देखते हैं कि अंकल के जो गेट है उस पर ताला लगा। अच्छा, अंकल अकेले रहते थे, उनकी फैमिली में मतलब उनके साथ और कोई उनको कभी नहीं दिखा। 3-3.5 महीने हो गए थे रहते हुए, तो अंकल के साथ उनको कोई नहीं दिखा, अंकल अकेले ही रहते थे। तो उन्होंने देखा कि अंकल के गेट पे ताला लगा है, मतलब जो उनका घर था। तो उन्होंने सोचा कि अंकल तो यहाँ है नहीं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन घर में पार्टी करते हैं। तो रोहन ने मना किया कि नहीं यार, अंकल ने मना किया है, मत करो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए ये वो। तो बोले यार न्यू ईयर का टाइम है, अंकल वैसे भी हो सकता है अंकल खुद भी पार्टी करने गए हो,
तो वो हो सकता है लेट वापस आए, तो सब बातचीत होती है, ये लोग अपना तय कर लेते हैं कि हाँ चलो हो गया, घर में करते हैं अपन, घर में करके सब जो कचरा फेंक देंगे। तो सब ले आते हैं, ये लोग ड्रिंक्स वगैरह ले आते हैं, चिकन वगैरह ले आते हैं, तो ये अपना सब पार्टी वगैरह करते हैं और ड्रिंक्स वगैरह करते हैं। करीब 12:30 बज जाता है सब में, तो सब 12:30 पौने 1 बजे के समथिंग ये अपना पूरा पार्टी वगैरह करके थक जाते हैं। तो पूरा कचरा जो रहता है, ड्रिंक्स का कचरा और नॉन वेज वगैरह का कचरा जो भी रहता है, वो उसको एक पॉलिथीन में करके एक लड़का जाता है और उसको जाके छत पे फेंक कर आ जाता है। और बस अब ये थक जाते हैं तो ये जाके तुरंत जो है चारों लड़के अपने अपने रूम में सो जाते हैं। अब क्या होता है, करीब रात के 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 बजे के आसपास इनके छत से आवाज आनी शुरू होती है, टक 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 टक। ऐसा लगता है जैसे कि कोई छत पे ठोक रहा है। तो आवाज से रोहन की नींद खुलती है, तो रोहन अभिषेक को जगाता है कि बोले भाई उठ, कुछ छत से आवाज आ रही है। तो अभिषेक बहुत थका हुआ रहता है, तो वो कसमसाता बोलता कि नहीं भाई सोने दे, थका हुआ। तो वो उठता नहीं, सो जाता है। रोहन उस आवाज पे कंसंट्रेट करता ही रहता है कि आवाज अचानक से इतनी तेज हो जाती है जैसे कि कोई छत पे हथौड़े मार रहा हो, कोई छत को तोड़ना चाह रहा है, और वो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता। और वो अभिषेक को झटके से उठाता है और अभिषेक एकदम झटके से उठ जाता है, और वो भी आवाज सुन के एकदम से डर जाता है। वो पूछता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है। तो वो बोलता है कि यार भाई पिछले 10 करीब 15-20 मिनट से ऐसी आवाज आ रही है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई छत पे है और वो छत को तोड़ना चाह रहा है। और ये आवाज आती रहती है और ये दोनों एकदम घबराए हुए रहते हैं। और रोहन क्या करता है, रोहित को फोन करता है, जो रोहित और विक्रम जो बगल वाले कमरे में रहते हैं उनको कॉल करता है। तो रोहित कॉल नहीं उठाता है। तो अब ये वो सहमा घबराया बैठा रहता है। अचानक ही वो आवाज जो है छत से आनी जो है बंद हो जाती है। अब ये रिलैक्स होने ही वाले रहते हैं कि एकदम से वो आवाज जो है उनके दरवाजे से आने लगती है, टक 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 टक। और आवाज के साथ, लेकिन अब उस दस्तक के साथ आवाज भी आ रही थी, और आवाज थी रोहित की कि दरवाजा खोल। और वो आवाज एकदम भारी आवाज थी, जैसे खरखराती आवाज, भारी आवाज, गुस्सैल आवाज। तो रोहन बोलता है कि भाई तू बाहर क्यों खड़ा है, तू फोन क्यों नहीं उठाया। तो वो बाहर से बस 2 शब्द सुनाई दे रहे थे, दरवाजा खोल, बहुत गुस्से में, बहुत गुस्सैल तरीके से, बस दरवाजा खोल। रोहन उठ के अब दरवाजा खोलने के लिए बढ़ता है, और वो दरवाजा खोलने वाला रहता है कि अचानक रोहन का फोन बजता है। फोन अभिषेक उठाता है, और फोन होता है रोहित का। और अभिषेक उठाता है फोन और बोलता है कि बोले भाई रोहित तू बाहर खड़े होकर आवाज क्यों दे रहा है। तो अभिषेक बोलता है कि बोले भाई मैं कहाँ आवाज दे रहा हूँ, मैं तो अपने रूम पे हूँ, बल्कि मेरे दरवाजे से अभी रोहन की आवाज आ रही है कि दरवाजा खोल। तो अभिषेक उसको बताता है कि बोला रोहन तो मेरे सामने और हमारा दरवाजा बंद है, रोहन तो अंदर है। बोला भाई फिर बाहर से आवाज किसकी आ रही है। तो ये सुन के तो दोनों के डर के मारे हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ये उनको समझ में नहीं आता है, बिल्कुल एकदम घबरा जाते, सहम जाते हैं कि कुछ तो यहाँ पे ठीक नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ। उनको ऐसा इतना तो आइडिया हो ही जाता है। अच्छा, ये आवाज होती रहती है, टक 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 चलती रहती है, और साथ में उनकी दोनों की आवाज भी आती रहती है। ये लोग घबराहट में इतना डूब जाते हैं कि इनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक रोहन का फोन बजता है, और फोन होता है मकान मालिक का। तो अभिषेक फोन उठाता है रोहन का। मकान मालिक सीधे ये कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। तो अभिषेक रोहन को बोलता है कि बोले भाई मकान मालिक बाहर खड़ा है। तो बोला वो, अब रोहन इतना डरा सहमा रहता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलता है कि नहीं, मकान मालिक नहीं है, कोई और है, दरवाजा नहीं खोलना है। तो वो मकान मालिक बोलता है कि तुम दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी खोलो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी तुरंत दरवाजा खोलो। ये सुन के रोहन के हाथ पांव कांपने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो कैसे भी हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। तो वो बाहर देखता है कि एक काला साया जो है वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। ये उस साया को देख के रोहन वहीं गिर जाता है। बट वो साया असल में और कोई नहीं, मकान मालिक ही रहता है, जो पूरा कंबल उड़ के आया रहता है। और मकान मालिक के पीछे रोहित और विक्रम भी रहते हैं। वो उनको पहले ही अपने साथ ले आया था बगल वाले रूम से, और वो तुरंत अंदर आता है और आके अंदर से दरवाजा बंद कर देता है, और सीधे आके सबसे पहला सवाल यही करता है कि तुमने क्या किया, तुमने कुछ पार्टी वगैरह करी है क्या। ये सुन के वो लोग और घबरा जाते हैं कि इनको कैसे पता कि हमने ये सब कुछ किया है। तो रोहन बताता है कि जी अंकल, हमने पार्टी वगैरह की है। तो फिर वो मकान मालिक जो है उनको बहुत चिल्लाता है कि तुम लोगों को आज जिंदा नहीं रहना है, आज तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा, तुमको पता नहीं तुमने क्या कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो वो बोलते हैं कि अंकल हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज ये क्या हो रहा है। मकान मालिक कहता है कि सब अपने कानों पे हेडफोन लगा लो, अपने कान बंद कर लो, कुछ भी कर लो,
और चाहे अब कुछ भी हो जाए, और तुम्हारे कमरे में 3 दरवाजे हैं, बालकनी का, तुम्हारा मेन डोर और तुम्हारा बाथरूम का, तीनों में से किसी दरवाजे में भी आवाज है, गलती से भी दरवाजा खोलना नहीं, क्योंकि अगर वो दरवाजा तुमने खोला तो समझ लो कि बस तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। ये बोल के मकान मालिक चला जाता है और बाहर से ताला लगा देता है। और ये हो ही रहा है, आवाजें आ ही रही, अभी छत से आवाज आ रही है, और वो आवाज अचानक से अब जो है उनके बालकनी वाले दरवाजे से आने लगती है, टक टक टक। और वो आवाज टक टक नहीं रहती, बल्कि ऐसा रहता है कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ना चाह रहा है। कोई चीज समझ में आती है कि बालकनी में कोई चल रहा है और बहुत भारी कदमों से पैर पटक पटक के चल रहा है। तो वो डरे सहमे रोते गाते बैठे रहते हैं कि भाई अब तो बस कैसे भी करके सवेरा होने का वेट करना है। और उनकी बालकनी का जो के दरवाजे में एक खिड़की भी थी, और उस खिड़की में जो कांच लगा था वो नॉन ट्रांसपेरेंट कांच था, मतलब जिस कांच के आर पार नहीं दिखता है, बट फिर भी उस कांच में इतना दिखता है जैसे कि अगर रोशनी होगी तो रोशनी दिखेगी उस कांच के आर पार, जो नॉन ट्रांसपेरेंट कांच होते हैं आजकल खिड़कियों पे, वो वाला कांच। तो चारों ने देखा कि कांच पे 2 बड़े बड़े अंगारे जैसे गोले दिख रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या है, ये गोले दिख कैसे रहे हैं, और वो गोले हल्के हल्के हिल रहे हैं, जैसे लग रहा था कि कोई अंगारे वाली आंखें हैं, और आवाज कंटिन्यू आ रही है। हालांकि अब किसी की आवाज नहीं आ रही है कि कोई किसी की आवाज में बात कर रहा हो, लेकिन आवाज बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे कि या तो खिड़की टूट जाएगी या दरवाजा टूट जाएगा। और हाँ, अभी ये आवाज जो है कभी बालकनी से आ रही है और कभी बाथरूम के गेट से भी आ रही है। बाथरूम जो कि रूम के अंदर है, उस गेट से ही आवाज आ रही है। ये सुन के वो लोग डर के मारे कांप रहे थे। मतलब अब इसके बाद तो उनका ये आलम था कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। डर के मारे एकदम उनके हाथ पांव फूले हुए थे, तो वो बिल्कुल जो है एकदम बेतहाशा हो गए थे डर से। क्योंकि फिर नींद लग गई। थोड़ी देर के बाद विक्रम की नींद खुली थी, उसने बाकी सब उठा है, उसने देखा कि खिड़की से रोशनी आ रही, मतलब कि सवेरा हो रहा था। और उसने बाकी सबको उठाया कि बोल भाई उठ जाओ, सवेरा हो गया। तो करीब सब लोग उठे, और हालांकि वहां से हिलने की हिम्मत तो किसी की भी नहीं थी। करीब 15 या 20 मिनट के बाद उनको अपना मेन डोर खुलने की आवाज आई कि कोई शायद बाहर से ताला खोल रहा है। तो ताला खुला और सामने उनका मकान मालिक खड़ा हुआ था। तो मकान मालिक अंदर आया, तो चारों एकदम मकान मालिक को देख के रोने से लगे कि अंकल ये क्या हो रहा है। तो उसने यही बताया कि बोले बस तुम समझ लो कि तुम नसीब वाले हो कि आज बच गए, क्योंकि जो चीज थी मुझे नहीं पता क्या है वो, बट जो कुछ भी था वो बस तुम चारों को लेने ही आया था, क्योंकि तुमने जो गलती करी है उस गलती की सजा मौत ही है यहाँ पे। तो उसने पूछा कि अंकल ये क्या था, तो मकान मालिक उसने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप चला गया। अब हालांकि ये सब होने के बाद तो फिर उस रूम पे कौन ही रुकता, तो उन्होंने तुरंत अपना सामान सब पैक किया और दोपहर तक उन्होंने वो जो है रूम छोड़ दिया। जब वो लोडर में अपना सामान लोड कर रहे थे तब मकान मालिक नीचे ही खड़ा था। तो रोहित और विक्रम लोडर में बैठ के चले गए और रोहन और अभिषेक वहीं खड़े रहे। जब वो वहां से जाने लगे तो रोहन ने अंकल से पूछा कि अंकल ये क्या था रात में हमारे साथ, ये क्या हुआ। तो उसने बोला कि ये जो सामने घर है, ये इस घर में लोग कहते हैं कुछ है। जब आज मुझे यहाँ रहते हुए करीब 27-28 साल हो चुके हैं, ये चीज उसके भी पहले से, ये घर उसके भी पहले से। कौन है, कहाँ से आया, ये कोई नहीं जानता। ना इस घर के ऊपर कभी कोई कब्जा कर पाया, ना गवर्नमेंट कभी कुछ इस घर के ऊपर कुछ अपना हक जता पाई। और उस घर के आसपास के जितने पेड़ पौधे थे वो पूरी तरह से बंजर थे, सूखे हुए थे, और उस घर पे कभी कुछ पनप नहीं पा रहा था। तो ये सुन के उन्होंने अंकल से माफी मांगी और वो वहां से अंकल को बाय कह के चले गए। तो ये कहानी जो है मेरे दोस्त ने मुझे सुनाई, जो उसने बताया कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा गुजरा। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल द रूटकास्ट शो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसी और स्टोरीज के साथ हम आपको मिलेंगे अगली स्टोरी में। गुड बाय।